वेलकम बैक। हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। हमारे जो गेस्ट हैं दूसरे उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया, उनको मैं वेलकम करती हूँ। डॉक्टर फ़हीम इदरीसी हर्बलिस्ट हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अच्छा जी, स्क्रीन पे आपके अब नंबर आना भी शुरू हो जाएंगे। अगर आप डॉक्टर साहब से कोई सवाल करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो कॉल का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। अभी हम आपकी कॉल्स भी लेंगे, आपके सवाल भी सुनेंगे अगर आप कोई सवाल करना चाहें। डॉक्टर साहब, हम पहले जो है ना, जिस तरह से गर्मी चल रही है, बहुत शदीद गर्मी चल रही है, तो जब ज़्यादा गर्मी हो इस तरह का, तो बीपी और शुगर ये दो ज़रा प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट भी बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। बीपी वाले जो हैं वो गर्मी ज़्यादा बर्दाश्त ही कर सकते हैं, जिन लोगों का हाई होता है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जज़ाकल्लाह। इन्हीं सबसे पहले देखने वाले नाजरीन को, आपको और वो तमाम हेडन नाजरीन जो कि सोशल मीडिया पेजेस पे हमसे कनेक्टेड रहते हैं, चाहे डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट का सोशल मीडिया का मामला हो या फिर K21 के प्लेटफॉर्म से हो, उन सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। बात आपने बिल्कुल ठीक की। असल में आप अगर डायबिटिक की बात करें और ब्लड प्रेशर की बात करें, तो ये दोनों एक अलग अलग मर्ज़ और इनके अलग अलग वजूहात है जो गर्मी में शुगर या बीपी शूट होने के। असल में जो एलोपैथिक अद्वियात और इंसुलिन यूज़ करते हैं शुगर के मरीज़ ख़ास तौर पे, और ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी, उनका जो बीपी शूट करता है या शुगर लेवल बढ़ जाता है, वो तो एक डेफिनेटली होता है। क्योंकि जब आप उज़लाती दवाएं, क्योंकि इसके लिए जितनी भी अद्वियात यूज़ कराई जाती हैं ये सारी उज़लाती होती हैं, सौदावी अद्वियात होती हैं मिजाज के एतबार से। और अगर हम बात करते हैं हाइपरटेंशन की, ब्लड प्रेशर की, तो ब्लड प्रेशर की अद्वियात के अंदर एक मखसूस किस्म का केमिकल शामिल होता है जिसका नाम ऑनएयर नहीं लूँगा मैं। उसका काम ही यही होता है कि यूरिन पास आउट कराना, और डेफिनेटली कि जब यूरिन पास आउट करवाएगा, बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवाएगा, तो बॉडी के अंदर जो रिक्वायरमेंट होगी पानी की, वाटर की, मिनरल्स की, विटामिन की, तो उसके लिए आपका सीएनएस सिस्टम आपको ऑर्डर करेगा कि आपको प्यास लग रही है, फिर आप पानी पिएंगे। और यही खुश्की की सूरत के अंदर डायबिटिक पेशेंट के साथ होता है। तो ये सबसे बड़ी वजह होती है कि आपको प्यास ज़्यादा लग रही होती है, गर्मी में डिहाइड्रेशन की तरफ पेशेंट जाने का चांस होता है। तो जो पानी नहीं पीता तो वो परेशानी में आ जाता है, और जो पानी पीता है तो वो डेफिनेटली रिलैक्स तो होता है, मगर उसका बीपी या शुगर शूट करने की तरफ आ जाता है। और फिर ये नाम नहाद मिनरल वाटर है जिसके साइड इफ़ेक्ट पे हम कई दफ़ा K21 पे ही बात कर चुके हैं मॉर्निंग शोज़ के अंदर, और के हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसमें बड़ी डिटेल से बताया कि पानी क्या है, किस तरह का केमिकल डाल के ये बिल्कुल हमें साफ़ नज़र आने लगता है, मगर ये साफ़ नहीं होता। असल में इसको केमिकली तो ये इसका जायका मीठा कर दिया जाता है या दिखने में जो है साफ़ और शफाफ नज़र आता है, मगर ये केमिकल का कमाल होता है, कुदरती तौर पे नहीं होता है, जिसके डेफिनेटली साइड इफ़ेक्ट इसके भी आते हैं। फिर जो लोग बेतहाशा पानी का इस्तेमाल प्यास ना लगने पे भी करते हैं, कि फॉर एग्ज़ाम्पल 6-8 गिलास नहार मुँह फास्टिंग में पानी पीना, या एक जग पीना और इस तरह पीना उस तरह पीना, तो आपकी किडनीज़ का बड़ा छोटा साइड होता है। यही वजह है कि डायबिटिक और हाइपरटेंशन के पेशेंट, एक तो अंग्रेज़ी दवाइयों की वजह से, अद्वियात की वजह से किडनी डिस्टर्ब होती है, फिर पानी का बेदरिया इस्तेमाल भी, क्योंकि मलमल के कपड़े से भी बारीक झिल्ली होती है जिसमें पानी गुजरता है, फ़िल्टर होता है। तो जब आप इस तरह से करते हैं तो फिर जाके प्रॉब्लमेटिक आप फेस करते हो प्रॉब्लम। ठीक है। अच्छा, शुगर के बारे में बताइएगा। जिस तरह से अब गर्मी का मौसम है, तो किस तरह की डायबिटिक पेशेंट को किस तरह की जो है वो खुराक लेनी चाहिए? क्योंकि हम लोगों का ये होता है कि मौसम बदलते हैं पर हमारा लाइफ स्टाइल नहीं बदलता, ना हमारे सोने की टाइमिंग हम उसको बेहतर करते हैं, ना हम अपने खाने की रूटीन सर्दी गर्मी के मौसम में चेंज करते हैं। हम उसी डगर पे चल रहे थे क्योंकि हमारी ज़ुबान को वो जायकों की आदत हो चुकी होती है, और हम लोगों को मौसम इतना फील नहीं होता कि मौसम क्या है और हमें उसके साथ किस तरह से चलना चाहिए। अल्लाह ताला की तरफ से जब भी मौसम तब्दील होता है और कोई भी फल फ्रूट उस मौसम के एतबार से उसकी पैदावार होती है, तो अल्लाह जी का निज़ाम इतना ज़बरदस्त है कि वो उस चीज़ आ जाती है। अभी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे फालसे के एतबार से, आम के एतबार से, जामुन के एतबार से वीडियोस हैं। डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, तो उसको आप देखें कि अल्लाह जी ने जिस मौसम के एतबार से जो चीज़ लाए हैं। अब गर्मी का जो इब्तदा होती है, उस इब्तदा में आपको, क्योंकि उस मौसम में एडजस्ट होने में टाइम लगता है, तो उस वक्त अगर आप केरी की चटनी या केरी के आप सॉस के साथ साथ
अगर उसका कुछ शेक टाइप बना के पी लेते हैं, कोई जूस वगैरह जूसेस बना लेते हैं, या केले के मुरब्बा जात बनाए जाते हैं, नमकीन भी बनाए जाते हैं, मीठे भी बनाए जाते हैं, अगर वो एक अच्छी चीज़ें यूज़ करके, फॉर एग्जांपल उसमें चीनी यूज़ ना हो, क्योंकि वो एक सनती केमिकल है, इंडस्ट्रियल केमिकल है, चीनी के शदीद नुकसानात हैं, और कोई ऐसा आर्टिफिशियल कोई जर्दे का रंग शामिल ना हो। जर्दी का रंग एक सनती रंग है, लोग इसको कहते हैं ये फूड ग्रेड है, फूड ग्रेड नहीं होता। ठीक है। बिरयानी या कोई और चीज़ इतना नुकसान नहीं पहुंचाती जो इसको हम उसमें डिटेल में जर्दे। लेते हैं, कॉलर है ना, फिर उनसे कॉलर। बात करके फिर इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ कॉलर मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। एलिशा, खैरियत से हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सर मैडम, मैं मोहम्मद अमजद कुरैशी मीरपुर खास से बात कर रहा हूँ। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब से मेरा छोटा सा क्वेश्चन ये है कि मैं सुबह उठने के साथ ही जो है ना पानी पीने, तकरीबन मैं कोई काउंटिंग ही नहीं है, कोई इतना पानी पी लेता हूँ। लेकिन आजकल मेरा बीपी डॉक्टर बकौल डॉक्टर के एक दो दफा मैंने डॉक्टर को चेकअप किया तो उन्होंने मुझे बीपी की टेबलेट ओनाटो 5 mg लिख के दी ना, तो वो मैंने कंटिन्यू खाने लगी। 2-3 दिन मैंने खाई और फिर वो छोड़ दी और वो सेट हो गया। फिर उसके बाद जब छोड़ दी तो फिर वो मेरे अंगूठे और जो अंगूठा और पैर की उंगलियां जो है ना सुन होने लगी। फिर मैं भाग के गया डॉक्टर के पास, तो सेम उन्होंने वही बोला कि भाई आपने रेगुलर खानी है, आप ब्लड प्रेशर के एज पेशेंट हो चुके हो भी ना। काफी टाइम तक खाई मैंने, अब काफी साल के तक मैंने छोड़ दी थी वो, अब मैं बिल्कुल सेट हूँ। लेकिन अभी कुछ 2-3 दिन पहले जो है वो थोड़ा सा मेरे इंतकाल हो गया था मेरी मदर इन लॉ का, तो उसके उस टेंशन में जो है ना वो मेरा फिर सब वही कंडीशन बीपी हाई होने लगा। अब मैं डॉक्टर साहब से काइंडली ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब मैं क्या वो ओनाटो 5 को कंटिन्यू करूँ या फिर आप क्या मुझे सजेस्ट करेंगे? काइंडली ये मुझे बता दीजिए। आपसे एक मुख्तसर सा सवाल है अमजद भाई मीरपुर खास से, कि क्या आप चाहते हैं अंग्रेजी दवा कंटिन्यू करना, या मैं कोई ऐसा नहीं हल सर, बता दूं नहीं कि आपकी जान छूट जाए इस दवा से? सर, ऐसा ही बताइए ना कि जान छूट जाए, मैं तो फिर भी दवाई खाने का बहुत शोर आदमी हूँ। मैं आपको ऑन एयर जवाब देता हूँ। थैंक यू। जी सर। जी अमजद भाई ने हमारी उन बातों से इत्तेफाक किया, और ये भी अंग्रेज़ी अद्वियात के इस्तेमाल के बारे में जानते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट के। आपने 2-3 चीज़ें करनी है। आपने खाना सरसों के तेल में बनाना है घर में, आपने देसी घी का इस्तेमाल करना है घी की जगह, और तीसरी चीज़ ये कि आपने बड़े का गोश्त और चावल से जितना हो सके इज्तनाब करना है। और सबसे अहम नुस्खा बता रहा हूँ अमजद भाई, आपके तवज्जुह से तमाम देखने वालों को बता रहा हूँ कि कच्ची लौकी का इस्तेमाल करना है। चाहे आप उसका छिलका उतार लें या ना उतारें, आपके ऊपर है। कच्ची लौकी आपने कहीं ग्लेंड कर ली, और उसको आप या तो डायरेक्ट ले लें, उसमें बेरी का शहद मिला लें, हल्की फुल्की मलाई मिला लें, दही मिला लें, काला नमक छिड़क दें हल्का फुल्का, या पिंक सॉल्ट हल्का फुल्का छिड़क दें, या उस पर काली मिर्च छिड़क दें। आप उसको क्वांटिटी लें। अगर आप 5 किलो भी एक दिन में खाएं तो कोई इसमें मुज़ायका नहीं है। यकीन करें 3 से 7 दिन में आपका बीपी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। मगर ग़िज़ा के अंदर 3 महीने तक लौकी का बेतहाशा इस्तेमाल, पकी हुई नहीं कच्ची लौकी। पकी हुई से मुराद ये काश्त के दौरान पकी हुई या कच्ची की बात नहीं कर रहा, यानी आप जो चूल्हे के ऊपर बॉयल करते हैं, या कुछ लोग मतलब कुक्ड नहीं होनी कुक चाहिए नहीं वो, होनी हाँ। चाहिए। जिस तरह से आप सब्जी वाले से लेके आते हो उसी में आप रायता बना लें लौकी का, है ना, हाँ, मौसम भी अच्छा है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, मगर वही बात है कि कच्ची लौकी, कच्ची लौकी कहीं मैं लोग कह जो रही हूँ, रायता दही के बनाते साथ हैं, आप एडजस्ट कर हाँ लेंगे। बॉईल करने के हाँ। बाद जो है लोग यूज़ करते हैं रायते के अंदर अमूमन, तो कच्ची लौकी यूज़ करनी है। तो इससे ब्लड प्रेशर का मरीज़ जो है वो अमजद भाई हमेशा के लिए ठीक हो जाता है, मेरा अल्लाह ठीक कर देता है अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई के लिए एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि लौकी का जूस अगर बना के पी लें वो भी चलेगा? क्या बात है, लौकी कच्ची किसी भी सूरत। किसी भी सूरत, मतलब अगर आप जूस बनाना चाहें तो वो भी बना के आप बस काला नमक चीनी का छिड़क के, इस्तेमाल ना करें। हाँ चीनी, ये चीजें तो आपको खुद भी बार बार अवेयरनेस जो है वो हमारे शो से मिलती रहती है कि ये आपकी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आप लौकी का जूस भी बना लें तो सबसे बेस्ट है। आप यकीन करें, बड़ा लौकी, ये टिंडे, ये ऐसी चीज़ें मुझे बड़ी पसंद है, मैं बड़े शौक से खाती हूँ। तो इन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में ऐड करें। मैं लौकी, टिंडे और इस तरह की चीज़ें इतना खाती हूँ कि मैं अपने प्रॉपर 6 महीने बाद ब्लड टेस्ट करवाती हूँ। इस बार जब मैंने करवाया और डॉक्टर के पास मेरी रिपोर्ट्स गई तो वो हैरत से देख रहा था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ मैं।
तो इसलिए ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल रखना चाहिए मेरे ख्याल से हम। जी तो अभी मैं आप लोगों से इंशाल्लाह शेयर भी करूंगा फ्यू डेज किसी अगले या 15 दिन बाद मॉर्निंग शो में कि एक मैं डाइट का चार्ट बना रहा हूँ ठीक है। जिसमें हम लो कैलोरीज के हवाले से और कार्बोहाइड्रेट के हवाले से कि लो कार्ब और लो कैलोरीज की जो पूरा चार्ट है कि वो आप अगर उसको यूज़ करें तो यकीन करें कि आपकी 80 से 90% बीमारी उस डाइट चार्ट से ख़त्म हो जाए, ग़िज़ाई इलाज से ख़त्म हो जाए। ठीक। और अगर आप उसको आम रूटीन के अंदर रखते हैं तो आप कभी भी ओबेसिटी, डायबिटिक, हाइपरटेंशन, डिस्लिपिडीमिया, ऑन्कोलॉजी इन बीमारियों से बच सकते हैं। ठीक। तो हदीस शरीफ के मफहूम में है कि परहेज बीमारियों के जो आप इलाज करते हैं उस इलाज की माँ है। और हकीम साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर आप परहेज नहीं करते तो आप अपने तबीब की तमाम मेहनत पे पानी फेर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो यही वजह है कि आप अगर एलोपैथिक की बात करें क्योंकि वो तो एक केमिकली तरीका इलाज है तो वो ना परहेज बताएंगे क्योंकि वो मिजाज पे काम नहीं कर रहे। तो मिजाज का परहेज से बड़ा ताल्लुक है और बाज़ औक़ात परहेज से जो है आप बगैर अद्वियात के भी ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए आपकी टीवी स्क्रीन पे हमारे फ़ोन नंबर आ रहे हैं। टॉपिक के इससे हट के भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और अपनी बीमारी का बता सकते हैं। डॉक्टर साहब थोड़ा वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए मैं और इनके लिए कह रही थी कि मौसम की बदलते ही हम लोग जो है वो रहन सहन खाना पीना वो चेंज नहीं करते, उस पर आप हमें बता रहे थे कि क्या सिस्टम और सारी जी चीज़ें। जी, वो कॉल जब आ गई थी। बात कर रहे थे तो कॉल आई थी तो इसकी बात तो बात वहाँ डिस्कनेक्ट हुई। हम देखें बात करें कि इंसान क्या जानवर भी जो है ना कि जो लोग जानवर पालते होंगे तो उन्हें पता होगा कि बकरियों के लिए एक घास आती है, लूसन आती है और उसके अलावा बरसिन आती है। तो उसमें भी ग़िज़ा चेंज हो जाती है जानवरों की भी। उस जो वो एक सब्ज़ी कह लें उसको या घास कह लें कि उसका मिजाज भी तब्दील हो जाता है कि वो एक मौसम है तो उसमें जंतर आ रही है, दूसरा मौसम है तो उसमें बरसीन आ रही है। इसी तरह ये जो आपका जौ है ये ठंडा होता है। अगर शुगर के मरीज़ इसका इस्तेमाल करें और इसका दलिया खा लें, उसमें लीमू निचोड़ के खा लें, उसमें देसी अंडे काट के डाल दें, देसी घी गाय का इस्तेमाल करें, बेदरे का इस्तेमाल करें, यकीन करें बहुत फ़ायदेमंद है। अचार घर का बना हुआ सरसों के तेल में हाय, अच्छा, मैंने बनाया डॉक्टर साहब। अगर केरी का अचार बना क्या हुआ, बात है। अब हाँ। केरी का मिजाज ऐसा है कि शुगर के मरीज के लिए बहुत फायदेमंद है। अच्छा, केरी मतलब शुगर के अचार में भी वही चीज है, केरी इस्तेमाल करें, किसी भी वैसे भी फॉर्म में इस्तेमाल करें, मुरब्बे की शक्ल में इस्तेमाल करें, उसका शरबत बना लें, चटनी बना हाँ लें, कुछ उसकी भी। जो है सॉस चटनी बना लें, मीठी चीनी वाली ना बनाएं। और अगर मीठा मुरब्बा बनाना चाहते हैं तो हल्का फुल्का सा गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज मैं एक बात और बताऊं कि स्क्रीन की भी अगर कम से कम मकदार इस्तेमाल कर ली जाए तो स्क्रीन से भी शुगर नहीं बढ़ती। हाँ वो अलग बात है कि पेशेंट जब वो टेस्ट करता है मीठा है तो उसके दिमाग के अंदर ये रॉन्ग नंबर रच बस जाता है कि हर मीठी चीज़ से शुगर बढ़नी है तो बढ़ जाती है। बिल्कुल। कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? जी मैं हरी वाला से बात कर रही। मैंने ये दांतों को जो मास्कुरा लगता है उसके बारे में पूछना था कि मेरे दांत को मास्कुरा लगा बहुत ज्यादा खराब हुए हैं। डॉक्टर साहब कोई सवाल करना है आपने? बात आपकी समझ नहीं आई। मास्कुरा दांतों पे लगा हुआ है। दांतों पे लगा हुआ है मास्कुरा। अब वो मुझे पिक्चर आपको भेजनी होगी कि 2-3 इकसाम के होते हैं। अब इसका एक तरीका तो ये है कि आप लॉन्ग पीस के इसका जो है वो सफूफ से इसको लगाएं अपने दांतों पे, मगर पिक्चर भेज देंगे तो मैं और क्लियर बता पाऊंगा कि अगर वो ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन नहीं है तो इसका इलाज उन्हें होने है वो बता देंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारे नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पे तस्वीर ज़रूर भेज दीजिएगा और बाकी जैसा भी हो फिर इंशाल्लाह उनको बता देंगे, गाइड कर देंगे। ठीक है। अच्छा, हम कैरी पे बात कर रहे थे कि कैरी किसी भी फॉर्म में, चटनी में और शरबत में, अचार में, मैं आपको किसी भी चीज में। एक और नुस्खा बता दूं कि हमारे जो डायबिटिक पेशेंट है वो आम खाना चाहते हैं तो वो जितने भी खट्टे आम हैं या फीके आम हैं खा सकते हैं। और अगर कोई मीठा आम भी खा लेते हैं जो कारपेट से पका हुआ ना हो, तो अगर वो एक आम खाते हैं उसके ऊपर 14 दाने जामुन के खा लेंगे तो उनके जो ग्लूकोज लेवल है और जो इंसुलिन लेवल है और जो कार्बोहाइड्रेट है आम के अंदर वो लेवल हो जाएगा। क्या बात है। तो मतलब आप आम खा सकते हैं, उसके ऊपर तकरीबन 14 दाने जो है वो द्रुशी पढ़ के आप जामुन के खा लें। मतलब तो अब फलों के यकीनन बादशाह को शुगर वाले छोड़ नहीं सकते, खा सकते हैं। मैं बल्कि आपको एक और बात बता दूं जी। कि
एक चीज ऐसी भी है कि अगर आम के ऊपर आप अगर खा या पी लें तो वैसे तो 2-3 टिप के एतबार से तो 2-4 चीजें हैं, मगर एक बात ऐसी, एक ड्रिंक, एक चीज ऐसी भी है जी। कि अगर आम के ऊपर खा ली जाए तो मौत वाक़या हो सकती है। ओ मेरे अल्लाह, कौन सी डॉक्टर तो साहब मैं बताएं वो बात जरूर। भी बता दूं इसी तवज्जुह से, क्योंकि इस सीज़न है और सीज़न में चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए। एग्जैक्टली हमें ऐसा अवेयरनेस होता। देने के लिए हम यहाँ बैठे हैं, तो K21 को भी लाजमी देखना चाहिए और शुक्र अदा करना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जो रियल चीज़ आपको, रियल नुस्खाजात या जो बातें आपको K21 न्यूज़ पे मिल जाती हैं, ये हकीकतें हर चैनल पे नहीं मिल पाती। बिल्कुल। और फिर हम उसको फिर रिकॉर्डिंग आपको K21 न्यूज़ की भी और डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट के नाम से चैनल पे भी, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मिल जाती है। तो मैं ये बता रहा था कि आम के ऊपर अगर आपने कोल्ड ड्रिंक्स पी ली तो मौत भी वाक़या हो सकती है। तो मैंगो के ऊपर ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए। मतलब एक ख़ास मिजाज होता है, अब मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, मरीज़ भी परेशान हो जाएंगे। तो एक ख़ास मिजाज होता है जिसको आप नहीं समझ पाते, एक तबीब समझ पाता है। उस मिजाज वाले ने, जो अक्सर मिजाज पाया जाता है हमारे पाकिस्तान में, उस मिजाज वाले एक नॉर्मल जीते जागते सेहतमंद इंसान ने अगर आम के ऊपर ड्रिंक पी ली, जो ये कोल्ड ड्रिंक मिल रही है इस वक्त, तो मार्केट के अंदर अवेलेबल है किसी भी कलर की, तो अगर वो पी लें तो मौत वाक़या हो सकती है। ये एक हमारे जानने वाले, एक रिलेटिव कह लें, पेशेंट्स कह लें, कि फैमिली एक कितने ताल्लुक बन घंटों जाता के है। गैप से आप पी सकते हैं या देखिए डेज के? इसमें जो ये अपना रिएक्शन दिखाना शुरू करते हैं आधे से पौने घंटे बाद शुरू करते मतलब अब अगर आम किसी ने खाया तो कितने घंटे बाद पी सकता है हैं। कोल्ड नहीं, ड्रिंक? आप कोशिश करें कि 2 घंटे तक तो ना पिए ना, ना पिए। क्योंकि मेटाबॉलिज्म होने में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, आपके काम करने में कम से कम 1.5 से 2 मे घंटा भी लगता कोई है। अंदर जाके वो दो चीजें मिलके कोई केमिकल ऐसा ऐसी बनता बहुत होगा सारी कुछ। चीज़ें, हाँ। आप मेरा जो लेटर हेड है, उस लेटर हेड के पीछे मैंने लिखा हुआ है कि कौन सी चीज़ किसके साथ नहीं खानी पीनी। अच्छा, वो अंडा और अब बात छिड़ गई तो मैं तो नहीं रहूंगी, मैं तो जरूर पूछूंगी, वो क्या अंडा केला एक साथ नहीं, कुछ इस तरह से बड़ा एक चला था ट्रेंड के अगर किसी ने अंडा खा लिया तो उसके बाद केला नहीं खाना, केला खा लिया तो बाद में अंडा नहीं खाना, असल उससे भी में मौत मिजाज वाकई होगी। बिल्कुल अलग है ना। ये तो है। वो चीज़ें जो आपके, कुछ चीज़ों का दो केमिकल, दो मिजाज की चीज़ें मिलके एक तीसरी चीज़ को जन्म दे देती है। तो वो टॉक्सिन भी हो सकती है, बेहतर भी हो सकती है। तो जो टॉक्सिन होती हैं, जो जहरीले मवाद पैदा करती हैं, मादे पैदा करती हैं, उनको रोका जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें कुछ अफवाहें भी हैं। अब केला और अंडे का इतना ज़्यादा ख़तरनाक मामला नहीं है जितना आम का और ड्रिंक्स का है, ठीक है, मगर मैं है तो उसका भी पहली कौन। बात यह है कि आम बहुत कम खाती हूँ, मीठा बहुत होता है इस वजह से, और मैं ड्रिंक पीती नहीं हूँ, तो इसलिए बचत के फुल चांसेस है। आपने भी बचना है, आम अगर खाएं तो फिर कोल्ड ड्रिंक से दूर रहें, और वैसे भी कोल्ड ड्रिंक से दूर है। ये सॉफ्ट ड्रिंक जो होते हैं ये आपकी सेहत के लिए कोई खास अच्छी चीजें नहीं होती हैं, ये सेहत खराब ही करती है, तो इनसे दूर ही रहें। नहीं, आप अगर ड्रिंक, एक अच्छा तबीब ड्रिंक से भी इलाज कर सकता है, क्योंकि ये तीनों ड्रिंक का जो मॉलिक्यूल है, जो जेनरिक है, जो केमिकली बनी है मेडिसिन, ये अपने तीनों ड्रिंक, बल्कि हम तो अभी कल एक जगह उस्ताद डिस्कस कर रहे थे कि ये ड्रिंक बनाने वाले ने शायद दवा बना रहा था कि आपकी जो ब्लैक ड्रिंक है इसका मिजाज जो है वो है गुद्दी है, सुफरावी है, ये गर्म मिजाज की होती है। अच्छा। पेप्स, अपना नाम ले दिया मैंने, हाँ, ब्रांड, काले हाँ, रंग की। काले रंग की, ब्रांड का नाम नहीं हम ले सकते ऑन एयर। इसी तरह जो वाइट कलर की जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो आसाबी होती हैं। अच्छा। और इसी तरह जो लाल रंग की होती है। हाँ, और जो लाल रंग की होती हैं और येलो होती हैं या ग्रीन होती हैं, इनका मिजाज गुद्दी होता है, सौदावी होता है। तो अगर इमरजेंसी में आपके पास दवा अवेलेबल नहीं है तो हम मरीज़ को कह देते हैं कि ये ड्रिंक आप गर्म पी लें 2-3, तो उससे भी फौरी उसको रिलैक्स हो जाता है। कि फॉर एग्जांपल एक मरीज़ है, उसकी बॉडी के अंदर आतिशी की जहर एक्टिव है, आतिशी की जहर का ताल्लुक आसाब से होता है। हम इसीलिए कहते हैं ना, किसी ऐसे तबीब से इलाज करवाएं जो तिब को जानता हो। मेरे नबी ने अगर एक साहबी के दिल का मामला हुआ तो ये नहीं फरमाया कि ये खा लो, फरमाया कि फला तबीब के पास जाना, वो तुम्हें अजवा खजूर गुठली समेत पीस के देगा, तो उससे तुम्हारी जो है ये मामला ठीक हो जाएगा दिल का। तो ये जो क्वालिफाइड तबीब है, इस वक्त गली गली और दीवारों पे लिखा है हकीमों के बारे में, लोगों को मिजाज का नहीं पता। हुक्मा हजरात भी, हमारे होम्योपैथ दोस्त भी एलोपैथिक की ही नक्शे कदम पे चल रहे हैं कि ब्रांडेड अद्वियात दे रहे हैं या उनको पीस के, कूट के, कैप्सूल में भर के दे रहे हैं। तो जो चीज़ आपके हाथ से तैयार करदा नहीं होगी और आपको मिजाजों का नहीं पता होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, और मिजाज का पता होगा तो आप कोल्ड ड्रिंक से भी इलाज कर देंगे। कि अगर आप किसी मरीज़ की बॉडी के अंदर
इस वक्त जहर एक्टिव है आतिशी की, जिसको हम कहते हैं आसाबी जहर एक्टिव है। उसको आप जो है वो येलो कलर की, अपना ये ऑरेंज कलर की, ग्रीन कलर की, रेड कलर की ड्रिंक पिला देंगे। अच्छा, आपको अब कोई मिजाज दवा अवेलेबल नहीं है, अच्छा, मरीज दूर बैठा है, फ़ोन पे बात हो रही है, तो आपने ये बता दिया। किसी का अगर जो मस्कुलर जहर है, बवासीरी जहर एक्टिव है, उसको आपने कह दिया कि भाई आप जो है ना वो ब्लैक कलर की ड्रिंक पी लें। किसी को जो है वो अगर सफरावी लीवर जिसका डिस्टर्ब है, उसको आपने वाइट कलर की ड्रिंक का बोल दिया। इमरजेंसी बता रहा हूँ, देखिए ये इसके अंदर ऐसे केमिकल शामिल हैं कि नुकसान पहुंचाते हैं, मगर इमरजेंसी में तो आप एलोपैथिक अद्वियात भी ले लेते हैं ना, वो भी तो नुकसान पहुंचाती हैं। आप इंजेक्शन ले लेते हैं, सिरप ले लेते हैं, टैबलेट ले लेते हैं, तो जितना नुकसान उनका है उसमें भी वही केमिकल है, ड्रिंक्स के अंदर भी वही केमिकल है। तो वो जो एसिडिक चीज़ होती है, केमिकल होती है, वो नुकसान पहुंचाती है, अच्छा, आपके किडनीज को इफ़ेक्ट करती है। मगर यकीन करें कि कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं कि वो जहर भी आपको काम आ जाता है। तिब के अंदर, होम्योपैथिक के अंदर नोसोट से हम दवाएं बनाते हैं। कॉलर तो कॉलर है, कॉलर ले लेते हैं। डॉक्टर साहब पहचान जाते हैं, जैसे मैं कैमरे की तरफ दिखती हूँ समझ जाते हैं कॉलर आ नहीं, गए। आपके चेहरे पे जो है ना लिखा हुआ आता है कि असल में वजह ये है कि मैं कहती हूँ कॉलर को वेट ना करवाऊं, हो सकता है किसी का कोई बिल्कुल मसला हो, नहीं, बेचारा कोई बताना हम चाह यहाँ रहा बैठे हो। खिदमत खल्क हाँ के लिए। बिल्कुल, इसलिए। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं कराची से बात कर प्लीज रही टीवी हूँ। का वॉल्यूम जो है ना वो बंद करके मेहरबानी करें, ताकि सही, आपकी सही, आवाज जो है वो हमें आ सके। सही। अस्सलाम वालेकुम, मुझे हकीम साहब से बात करवा दीजिए। जी जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, मेरा बच्चा बात कर रहा हूँ, जी, बोलिए। मैं ना कराची से बात कर रही हूँ। मेरा जो ये राइट हैंड का गाल है, आँख के नीचे मुझे छोटा सा एक स्टॉप शुरू हुआ था, काला सा धब्बा। पहले ब्राउन था, वो बड़ा होकर ना फैल गया, काला काला सा हो रहा है, और कहीं नहीं है, सिर्फ एक गाल पर है, सीधे वाले गाल मेरा पर। बच्चा, मेरा बेटा, आपकी आवाज़ ये बता रही है कि आपको एक गायनी प्रॉब्लम है, जो मैं ऑन अच्छा एयर डिस्कस नहीं कर सकता। अच्छा, आप क्लिनिक का मैंने टेलीफोन तो लिख लिया है, तो इंशाल्लाह मैं आपसे रब्ता करूँ। बस गायनी प्रॉब्लम है या नहीं? नहीं नहीं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं, अल्लाह का नहीं, शुक्र। प्रॉब्लम है, वो मैं आपको जब डायग्नोज करूंगा बताऊंगा तो आप उसको समझ जाएंगे इंशाल्लाह। चलें, ठीक। क्योंकि चीज़ें हम नहीं डायग्नोज कर पाते, क्योंकि हर चीज़ ये जो जदीद लेबॉर्ट्री है इसमें भी नहीं आती। तो वो आपकी आवाज़ बता रही है, इसी वजह से ना सिर्फ ये चेहरे में नहीं, वो तो मैं भी सो के उठी हूँ ना। नहीं नहीं, वो असल में सो के उठना अलग होता है। आपकी आवाज़ इस वक्त उजलाती है, खुश्की से भरी हुई आपकी आवाज़ है, और सो के उठने की भी आवाज़ डेफिनेटली थोड़ी सी चेंज होती है। मैं इंशाल्लाह आपको फिर नंबर पे व्हाट्सएप पे बताता हूँ। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब हम लेंगे ब्रेक, ब्रेक से वापस आते हैं। नाजरीन, लेते हैं ब्रेक, ब्रेक के बाद। हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा जी, डॉक्टर साहब के पास जाने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि अब हम जाएंगे पैकेज की तरफ। पहले हम पैकेज देखेंगे और फिर हम वापस आएंगे डॉक्टर साहब की तरफ। तो आइए चलते हैं। तिब की दुनिया के मशहूर मारूफ गोल्ड मेडलिस्ट होम्यो डॉक्टर हकीम फहीम अरसा दराज से दुबई और कराची में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तमाम जिस्मानी बीमारियों का मुकम्मल इलाज सिर्फ और सिर्फ तिब्बे नबवी और नादरो नायाब जड़ी बूटियों से किया जाता है। शुगर का इलाज गारंटी असली जड़ी बूटियाँ जो अपने हाथ से निकाली गई हैं उनसे करते हैं। यही वजह है कि उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आप चाहें तो एक हफ्ता दवा खाकर आजमा लें। एक हफ्ते में आपकी अंग्रेजी अद्वियात इंसुलिन बंद हो जाएगी और शुगर कंट्रोल हो जाएगी। 3 महीने की आप हमारी दवा इस्तेमाल करें, आपकी शुगर हमेशा के लिए कंट्रोल हो जाएगी। ना आपको हमारी दवा की जरूरत होगी और ना किसी और की। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। बड़ा शदीद किस्म का सवाल जो है वो जहन में आया है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये चीज़ है उन लोगों के लिए जो लोग डाइट पे, जो लोग चाह रहे हैं कि उनका वेट कम हो जाए। एक तो मोटापे की तो बहुत सारी इकसाम होती होंगी ना, किस तरह का मोटापा। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि वो थोड़े मोटे होते हैं पर वो डाइट करते हैं, थोड़ी सी वॉक करते हैं, वो जल्दी उनका वेट कम होता है। और कुछ लोग तो बड़ी टफ डाइट, एक्सरसाइज, सारी चीज़ें कर रहे होते हैं पर वो जो फैट जमा हुआ होता है वो ऐसा फ्रीज हुआ हुआ होता है कि वो निकलने का नाम नहीं लेता। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा उसके बारे में आप बताएं। देखिए, यानी होता ये है कि मिजाज, 3 मिजाज के हवाले से हम ओबेसिटी की भी अगर बात करें ना, तो वो तीनों मिजाज के ओबेसिटी, मोटापा अलग अलग किस्म का होता है। अब उस मिजाज के मुताबिक आप वो ग़िज़ा खा लें या एक्टिविटी कर लें तो आपको रिजल्ट आ जाता है।
और उस मिजाज के मुताबिक नहीं करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यार कोई तो बड़ा जल्दी कमज़ोर हो जाता है, या वज़न कम कर लेता है, या अपने एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर जितना भी डिपॉजिट फैट है, बैड फैट है, वो सब बड़ी जल्दी वो रिजॉल्व कर लेता है। असल में 2-3 चीज़ें हैं। अक्सर जब ओबेसिटी का ट्रीटमेंट कराने के लिए मरीज़ आता है तो वो जब उसको स्टूल पास होगा तो हम ये करते हैं कि वो अद्वियात इस्तेमाल कराते हैं कि स्टूल और पेशाब के अंदर वो चर्बी निकलती है, ठीक है, वो गंद निकलता है, वो बैड कोलेस्ट्रॉल निकलता है। ठीक है। अब इसमें हम किस तरह से देखते हैं कि जो सवाल आपका था ब्रेक के दौरान भी आपने किया कि हमें ये देखना होता है, एक अच्छा तबीब ये देख लेता है कि ये किस मिजाज में मरीज़ है, उसका इलाज इवन कि आप, मैं जो कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहा हूँ उससे भी आप इलाज कर सकते हैं ओबेसिटी का। अब मैं आपको 3 मिजाज के मोटापे की निशानियां बता देता हूँ। ठीक है, एक मरीज है उसका पेट ढोल की तरह लटका हुआ है नीचे, सही है, वो मिजाज है उसका आसाबी, ठीक और उसको मोटापा है आसाबी। एक मरीज है उसका पेट यहाँ साइड से निकला हुआ है, उसका मिजाज है सफरावी, हाँ, गुद्दी मिजाज में है वो। हाँ, एक पेशेंट है उसका सीने के नीचे से पेट उभरा हुआ है, हाँ, स्टमक की तरफ से, स्टमक की तरफ से, यानी ओके। नीचे ढोल नहीं बना हुआ, हाँ, स्टमक की ऊपर की तरफ से, ओके, तो वो उजलाती पेशेंट है। सही, उसमें बवासीरी मस्कुलर जहर एक्टिव है, वो सौदावी पेशेंट है। अब मिसाल के तौर पे हम कोई भी तुर्श चीज़ है, मैं अब ये सब कुछ इसलिए बता रहा हूँ कि पता चले कि इलाज क्या है। बिल्कुल, 25,000 साल से जो तरीका इलाज दुनिया में राइज है वो तिब नबवी है, वो जड़ी बूटियों का इलाज है। 25,000 साल से जब ये इलाज राइज था तो बीमारियां भी पैदा नहीं होती थी। अब जब से 40-50 साल हुए जदीद इलाज आया, मजीद बीमारियां पैदा हो रही हैं, जो बीमारियां उनका इलाज ही नहीं हो पाता, सिर्फ आप मैनेज कर रहे हैं, मैनेजमेंट हो रही है, ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। तो वो इसी वजह से नहीं हो रहा कि हम मरीज का मिजाज नहीं देख रहे, अकॉर्डिंग टू मिजाज हम कुदरती जड़ी बूटियों से इलाज नहीं कर रहे, हम केमिकली रिएक्शन मारे हैं। तो अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म को कुदरती बनाया है, तो आप केमिकली जब भी कुछ उस पर एक्ट करेंगे तो उसका नेगेटिव रिएक्शन आएगा। अब हम जब देखते हैं कि भाई मिजाज में क्या आसाबी, अब हम लीमू की बात करते हैं, लीमू का पर्सनली जो खुद मिजाज उसका है वो मुहर्रिक है। अब वो मुहर्रिक मिजाज है उसका उजलाती में, सौदावी में, मस्कुलर जहर होता है उसके अंदर, बवासीरी जहर होता है उसके अंदर। अब उस मिजाज के अगर वो उसको ऑलरेडी मोटापा पेशेंट को जो है वो उजलाती हो, कॉलर है जी जी, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? बात कर रहा हूँ जी जी, गुलशन इकबाल बख्शी से। मेरी अपनी अम्मी की जो है शुगर बहुत हाई रहती है और आजकल वो उसकी मेडिसिन ले रही तो खास कंट्रोल नहीं हो रहा, लेकिन उसकी सीधी टांग में बहुत दर्द रहता है, टांग में, और कमजोरी महसूस कर रही है, चलने फिरने में काफी प्रॉब्लम होती है। मैं आपको ऑन एयर एक हमारे गुलबर्ग का इलाका है, इलाके में रेंजर्स के हमारे बहुत अच्छे आला अहदेदार हैं, उनका एक कल व्यू आया है, एक वॉइस मैसेज, तो मैं एनी से इजाज़त लेके वो आपको सुनवाता हूँ लाइव और ऑन एयर जवाब देता हूँ कि हमारी दवा से वेरी फर्स्ट डे तमाम अंग्रेज़ी अद्वियात और इंसुलिन से वेरी फर्स्ट डोज से जान छूट जाती है, और चंद दिन के इलाज से शुगर का मर्ज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है, और वेरी फर्स्ट डे ही शुगर कंट्रोल हो जाती है। और हमारी अद्वियात से ना सिर्फ शुगर कंट्रोल होती है, जबकि शुगर और अंग्रेज़ी अद्वियात की वजह से जिस्म में जो भी टूट फूट हुई है वो ठीक होने लगती है, पेशाब ज़्यादा आ रहा है तो वो ठीक हो जाता है, दिमागी मसाइल हों, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो। मैं आपको ऑन एयर जवाब देता हूँ, ऑन एयर सुने आप ये तमाम बात ना, तो ये तमाम चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं वेरी फर्स्ट डे। तो इंशाल्लाह आप उसके लिए आपको थोड़ा सा आना पड़ेगा हमारे क्लिनिक, एड्रेसेस चल रहे हैं, नंबर आप नोट कर लें। शायद नहीं थे कॉलर हमारे पास, कराची से गुलशन ये इकबाल कॉलर से थे, कराची से थे, गुलशन इकबाल से थे। जी जी, अच्छा ठीक है ठीक है। तो आप जो है आ जाए, और कराची से बाहर भी कोई मरीज अगर रब्ता करना चाहता है तो हमारी अद्वियात 2 से 3 दिन में पूरे पाकिस्तान में आपके घर पे पहुंच जाती है। आप अपना बयान व्हाट्सअप कर दें, जो रिपोर्ट से व्हाट्सअप कर दें, आपके पास व्हाट्सअप नहीं है, दोस्त अहबाब रिश्तेदारों से व्हाट्सअप लेके कर दें, बहालत मजबूरी फ़ोन पे या मैसेज पर रब्ता कर लें। तो यकीन करें इस वक्त भी हमारे वॉलंटियर कॉल रिसीव कर रहे हैं और लोगों को जवाब दे रहे हैं, व्हाट्सअप पे मैं खुद जवाब देता हूँ मरीजों को। तो ये शुगर का मर्ज़ ठीक हो जाता है, क्योंकि मेरे नबी ने कहा है, फरमाया आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कोई मर्ज़ ला इलाज नहीं। अब इसके अंदर बल्कि हमारी अद्वियात से एक काम और होता है कि अगर आप 50 साल के हैं तो हमारी दवा 1 हफ्ते 15 दिन की खाने के बाद आप 40 के लगने लगते हैं, यानी आपकी बॉडी जो असल कंडीशन में है और कुदरती तौर पे रिवर्स आती है।
तो आप खूबसूरत भी लगने लगते हैं, एक्टिव भी होते हैं। तो ये कुदरती जड़ी बूटियों का सारा रिजल्ट है। मेन पॉइंट इज कि जब आप वीकनेस और किसी अजियत या तकलीफ से, किसी परेशानी से या किसी भी XYZ चीज़ों से गुजर रहे हैं, तो जब वो चीज़ें ठीक होना शुरू होती हैं तो आप यकीनन आप में निखार आता है, आप एक्टिव होते हैं, आप जवान भी नजर आते हैं, सारी चीज़ें। क्योंकि बीमारी जो है वो कहते हैं ना, उम्र भी खा जाती है ये जो बीमारियां होती हैं। और ये डायबिटिक पेशेंट तो मैं कहती हूँ 100 बीमारियों की एक बीमारी डायबिटीज। बिल्कुल बिल्कुल, आप यकीन करें कि हम क्या करते हैं, जी जब भी मरीज को दवा देते हैं हम कहते हैं डेली आपने फास्टिंग शुगर की रिपोर्ट हमें भेजनी है, वॉइस मैसेज और व्हाट्सएप के जरिए, पिक्चर के जरिए। अब वो जब रिपोर्ट भेजते हैं हमारे पास भी रिकॉर्ड, उनके पास भी रिकॉर्ड। अब आज का तबीब तो जब ट्रीटमेंट करता है तो वो तो मरीज से नजर ही नहीं मिलाता। या हम हकीम या होम्योपैथ के पास जाएं, वो कहता है आप अंग्रेजी दवा भी जारी रखें, मेरी दवा भी जारी रखें। तो आपकी दवा क्या काम करें? हम पहले दिन तमाम अद्वियात बंद कर देते हैं। एक हकीम तो मुझे ऐसे मिले, एक मरीज आए पिछले दिनों, और उन हकीम का बहुत बड़ा नाम भी है और एक बहुत बड़े एक यूनिवर्सिटी के अंदर वो डीन भी हैं, जिम्मेदार भी हैं। तो वो ये कहते हैं मरीजों को कि आज से आपने शुगर चेक नहीं करनी, शुगर तो कोई मर्जी नहीं है, तो आप तो कत्लेआम कर रहे हैं इस वक्त। तो हम ऐसे तबीबों को भी, होम्योपैथ को भी, और चाहे एलोपैथ हो, उनको सोचना होगा अपने इस रवैये पे। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह वेरी फर्स्ट डे कहते हैं कि आप अपनी फास्टिंग, क्योंकि फास्टिंग शुगर जो होती है वो आपकी बॉडी की रियल कंडीशन बताती है, उसमें ना दवा का इफेक्ट होता है ना आपके खाए पिए का इफेक्ट होता है। तो आप फास्टिंग शुगर चेक करें, डेली हमें भेजें, तो वो रिकॉर्ड हमारे पास आता है। तो अक्सर हम उसके स्क्रीनशॉट या स्क्रीन वीडियो बना के, फिर कोई 100 में से एक मरीज़ होता है जो कोऑपरेटिव होता है, जिसको फ़ायदा होता है, तो हम उसकी अब कल ही हमारे बड़ा मोतबर इदारा है CM हाउस, उनमें एक हमारे भाई हैं, एक मरीज़ हैं, तो अपनी बहन को लाए थे आज से 4 माह पहले। मैं उनका भी मैसेज कल इत्तेफाक के आया। तो उनको आज से 4 माह पहले वो थायराइड के साथ और शुगर के मर्ज के साथ आई। अच्छा। एक हफ्ते की दवा से उनकी शुगर ख़त्म हो गई। आज 4 महीने हो गए उन्होंने कोई दवा शुगर की नहीं खाई, और कल सुबह उनकी फास्टिंग 106 आई है। अच्छा। अब ये रिकॉर्ड कैसे है? क्योंकि हम नजरें मिला के मरीज से बात करते हैं, हम एक एक मरीज से फीडबैक मंगाते हैं, और व्हाट्सएप पे जवाब सबको मैं देता हूँ। तो अगर आप कहें तो उन साहब का वॉइस मैसेज हम सुना दें। प्रॉब्लम, माइक के थोड़े करीब की। इसमें कोई शक नहीं है, जो आपकी दवाइयाँ ये इसको थोड़ा सा हम फास्ट करेंगे ताकि जो है, अगर मतलब बंदा बिलीव ही नहीं करता कि इंसुलिन पे बंदा वो ये दवाई खाए और इंसुलिन की जरूरत ही ना पड़े, ये बहुत ही जो है ना मतलब मुआवजा है, वरना वो कभी भी शुगर कम नहीं होता है इतने जल्दी किसी भी सूरत में। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि अगर ये अल्लाह करे बीमारी ख़त्म हो जाए तो लोग पागल हैं कि इंसुलिन लगाए, कितनी तकलीफ होती है, कितना वो होता है। मैं क्या बताऊँ, मैंने देखे ना इंसुलिन वाले तो पहले ही खुराक से इंसुलिन ख़त्म हो जाना, ये मेरे ख्याल में अभी मैंने तो देख लिया। इसी तरह कोई यकीन नहीं करेगा डॉक्टर साहब, अगर बंदा किसी को बात बोलता है ना तो यकीन नहीं आएगा, जिस तरह मुझे नहीं आ रहा था कि पहले दिन इंसुलिन कैसे ख़त्म होगा। तो बहुत बड़ी बात है, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर देगा। अच्छा जी, ये वॉइस नोट आपको सुनाया है जिसमें वो कह रहे हैं कि कैसे हो सकता है कि पहले दिन ये इंसुलिन जो है वो आप छोड़ दें, मतलब मुझे यकीन नहीं आ पा रहा। और वो लास्ट में दुआएं भी दे रहा है डॉक्टर साहब को। अगर जिन लोगों को वॉइस नोट अगर नहीं समझ आया, वैसे तो हमने माइक के सामने किया था, आपको आ जाए तो ये, हाँ ये चीज़ है। डॉक्टर साहब जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं ये बताना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही आला ओहदे पे फाइज हैं, इसी वजह से मैं इनका नाम कोड नहीं कर रहा, ना डिजिग्नेशन कोड कर रहा हूँ। यकीन करें कि आने से पहले ये 3 दिन इन्होंने दवा खाई है, ये किसी दोस्त को लाते हैं, उनकी वालदा ने दवा खाई है। तो जब इनका पहला फ़ोन आया, बड़ी बात है डॉक्टर साहब आपने शुगर की दवा ईजाद कर दी है, ऐसी कौन सी दवा ईजाद हो गई है जो शुगर का मर्ज ख़त्म। अच्छा, दीनदार भी हैं और पढ़े लिखे भी हैं, मेडिकल को जानते हैं। तो अक्सर मरीज यही कहता है कि यार ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 99% तभी बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो उस सूरत में हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो यही वजह है कि हम ये सबूत इकट्ठा करते हैं, फिर हम वीडियोस भी बनाते हैं, इंटरव्यू, फिर हम सारी कन्वर्सेशन मंगाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट मरीजों को मिल रहा है। तो मैं ये कहता हूँ 1 हफ्ते की दवा ज़रूर शुगर की हमसे मंगवा लें। और शुगर क्या, चाहे छोटे कद का मामला हो, माउथ कैंसर जिनका मुंह ना खुलता हो, जायका ना आता हो, हम एक पानी देते हैं, उसके गरारे कराते हैं, 3 दिन में मुंह खुलता है, जायका आ जाता है। कद 30 साल की उम्र तक कद बढ़ सकता है हमारी दवा से। इसी तरह इतने मिलन हमने एक बनाया हुआ है कि जो आपस में घर में कोई लड़ाई झगड़े के मामले होते हैं, जहाँ पे
अगर वो मियाँ बीवी दोनों इतने मिलन इस्तेमाल करें तो लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाते हैं। कहीं बहुत बड़े गुस्से के होते हैं, कहीं खातून होती हैं, मर्द होते हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि तिप अगर आप 25,000 साल पुराने उठा के देखें तो तिप से ही जहर बनता था, तिप से ही तिरयाग मतलब बनता ऐसी था। आप कह रहे हैं अतर है कि जो हस्बैंड वाइफ का अच्छा रिश्ता नहीं है तो वो उसके लिए भी है कि मैंने अच्छा लास्ट टाइम भी जिक्र किया था उस बिल्कुल जिक्र के मुझे हवाले याद से। है। मैं उन इसीलिए साहब का नाम नहीं लूंगा, वो नाराज हो गए थे बिल्कुल मैं कि वो मुस्कुराई इसीलिए कि वो K21 के एक हमारे साहब हैं, वो मुझसे इतने मिलन जो है इतने मोहब्बत बड़ा मंगवाते हैं कि डॉक्टर साहब आप आ रहे हैं, ये लेते हुए आइएगा। तो बड़े इसके, तो वो कोई जादू नहीं है। आप यकीन करें कि ऐसी चीज़ें बहुत सारे आमिल जो होते हैं ना, कई मज़ार में वो मुझसे लेके जाते हैं और उनकी एक आमिल गिरी चल रही है, उनकी पीरी चल रही है कि इन चीज़ों को यूज़ करा के एक बीएल ड्रॉप है। अब अल्लाह ताला का इस चीज़ पे तो किसी ने काम ही नहीं किया ना कभी, कि अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। जब आप रात को सोते हैं आपका पूरी बॉडी का निज़ाम रीसेट होता है। तो आंखों में जब आप सुबह उठते हैं कीच आती है, कीचड़ जिसको कहते हैं, ठीक तो है। ये आपके पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की सफाई होती है, ऑप्टिक नर्व की सफाई होती है आपकी आंखों की। अब डॉक्टर साहब अक्सर टाइम मरीजों का ये काम खत्म हो जाता है अमल, तो फिर हम एक बीएल ड्रॉप देते हैं, आप रात को डाल के सोएं, सुबह वो सब सफाई होगी, ब्रेन के आपके मैसेजिंग, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सब चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। आधे से ज़्यादा अमराज खत्म हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। टाइम मुझे बार बार कहा जा रहा है कि शो का टाइम जो है वो खत्म हो चुका है, जल्दी जल्दी एंड करें। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है हमारा ना, पीछे से कमांड कर रहा है। कमांड करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा, और कोशिश थी बहुत सारी कॉल्स भी लें, सवाल भी लें, टॉपिक भी बीच में मोटापे का रह गया, नेक्स्ट टाइम मैं डॉक्टर साहब से ज़रूर पूछूंगी, बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं। पर आप अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे दें इजाज़त, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।